नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के कुछ मुद्दों को लेकर के, साथ ही साथ नए नियमावली से भर्ती कराने की जो आयोग से सुगबुगाहट मिल रही है उस पर भी हम आप बात करेंगे। आयोग के अधिकारियों ने कहा स्पष्ट। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का इतना बुरा हाल आप शायद सोच भी नहीं सकते, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार के बाद भी जो है मूल्यांकन को लेकर के आयोग गंभीर है। आइए पूरी चर्चा करते हैं, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो को शेयर करने के साथ ही साथ मैं सभी से अपील करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की प्रदेश सरकार की SLP 1081 मतलब 1081 तदर्थ शिक्षकों की पेंशन का रास्ता साफ हुआ। मामला पूरा यह है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 के पूर्व नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए, बात समझिएगा, 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश दे दिया है। ये बात स्पष्ट है। तमाम साथी इस पर अस्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि तदर्थ शिक्षकों को बड़ा लाभ मिल गया, तो ये पुरानी तदर्थ शिक्षकों की संख्या है, और 2016 के पहले इनको विनियमित कर दिया गया था। उसके बाद ही हमने जो है इस पर संघर्ष शुरू किया था 2016 में ही। लोगों को पता होगा, अगर जो साथी हमारे साथ संघर्ष किए हैं, और युवा मंच टीम को एक बड़ी सफलता मिली, बड़ी जीत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। आज तदर्थ शिक्षकों की जो ये संख्या है यह पुरानी है। हाँ, उनको जीत मिली है, जीत उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय दिया था। अलग बात है कि शॉर्टकट रास्ते से वो लोग गए थे, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की कमजोरी इन तदर्थ शिक्षकों को जो है मजबूती प्रदान की है। लेकिन आगामी भविष्य में आप लोगों को पता ही है कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। तदर्थ शिक्षकों का मामला समाप्त हो गया है, और युवा मंच की सबसे बड़ी जीत रही है। युवा मंच टीम ने बड़ी मशक्कत किया तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ, और अगर आप तदर्थों के बारे में जानते होंगे तो निश्चित तौर पर आप युवा मंच से जरूर परिचित होंगे। आप मित्रों बता दें कि तदर्थ शिक्षकों का मामला है, इस पर जो है सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 के तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही गई थी। हालांकि विनियमितीकरण आदेश की अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने 9 नवंबर 2023 को इसकी सेवाएं समाप्त किया आदेश जारी कर दिया था। उसके खिलाफ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2023 के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त करा दिया था। साथ ही 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में मानते हुए पुरानी पेंशन, वेतन और एरियर के साथ बहाल करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने। तो बहुत बड़ा मामला नहीं है। और संजय सिंह का मामला जो है खारिज हुआ है। तो संजय सिंह के मामले में ये तदर्थ शिक्षक नहीं थे, और हमने संजय सिंह के मामले में ही लड़ाई लड़ी थी, आप लोगों को पता ही होगा। एक बहुत दुखदाई खबर है मित्रों, इस पर मैं सोच रहा हूँ कि बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाल है शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्य पद्धति को लेकर के। और ऐसे में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी ये जब खबरें आती हैं तो दिल में बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, यह नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का परिणाम जुलाई में आयोग देने के लिए तैयारी में है, और अगस्त में इसका जो है, हालांकि अगस्त में तो नहीं, मैं मान के चलूँ कि सितंबर में इस पर जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साक्षात्कार की। तो ऐसे में ये जो खबर है आप देख सकते हैं, प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर चयन के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित करने की तैयारी है। अब जुलाई में कितनी जुलाई को हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, इसमें अभी कई मोड़ भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग ने कह दिया है तो कर ही देगा।
चूँकि इसमें स्पष्ट है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, आयोग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने ही पेपर लीक किया है, जिसे एसटीएफ ने उठा लिया, जेल भेज दिया, कई लोग जेल गए हैं और आयोग इस बात को स्वीकार कर रहा है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि आयोग इस बात को स्वीकार कर रहा है, उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने पेपर को सचमुच में निकाल लिया था। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आपत्तियों के निस्तारण में व्यस्त हैं। ये बात सच है। मैं कल गया था, कई एक्सपर्ट आए थे और वे लोग जो है जो आपत्तियां तमाम साथियों ने दी हैं प्रश्नों को लेकर के, उस पर जो है निस्तारण कर रहे हैं। आयोग के अधिकारी शासन की ओर से गठित समिति से समन्वय बनाते हुए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अगस्त में साक्षात्कार कराने की तैयारी में है। हालांकि अगस्त में साक्षात्कार संभव नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सितंबर जाएगा, ये ऐसा मुझे आयोग से ही बताया गया है। अब भर्ती की कार्रवाई ससमय और सुदृढ़ व्यवस्था के तहत संपन्न कराने के लिए शासन की ओर से गठित समिति में एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, अब आप समझिए कि एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा साहब हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक गीतांजलि सिंह हैं। देखिए किसको किसको लगाया गया है। एसटीएफ के अपर मुख्य अधीक्षक विशाल विक्रम सर हैं और उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसा कुछ नहीं है, कल से ही प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी एक सप्ताह आपका लगेगा। एक्सपर्ट जो है एक सप्ताह तक लगाएंगे, चूँकि बड़ी आपत्तियां हैं और बड़ी आपत्तियां होने के नाते आप समझ सकते हैं कि समय लग सकता है। निस्तारण करेंगे, निस्तारण करने के बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अभी मामला न्यायालय में भी है, तब तक जुलाई आ जाएगी। कई मामले न्यायालय में हैं, न्यायालय में भी उसका मामला चलेगा। तो ऐसे हालात में सितंबर में ही आप साक्षात्कार मार कर चलिए। बहुत हो सकता है तो अगस्त के लास्ट में करा सकते हैं, लास्ट जुलाई में तो रिजल्ट देंगे, 15 से 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट दे देंगे, उम्मीद यही है। क्योंकि संख्या कम है, 1 लाख लोग हैं, तो ये जुलाई में आपका रिजल्ट देंगे और उम्मीद यही है कि भर्ती परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खुलेगी और आयोग बेहतर करेगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्या करेगा आयोग, क्या नहीं करेगा, तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग जानते ही हैं कि प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 19 अभ्यर्थी फेल हैं, बड़ी खबर है और बहुत दुखदाई खबर है। ये अलग बात है कि बहुत तेज़ी से लिखा गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में सोमवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसमें केवल 19 अभ्यर्थी फेल हुए हैं, बाकी सभी ने परीक्षा पास कर ली है। ऐसा इसलिए है, पॉलिटेक्निक्स के 19 अलग अलग ग्रुप में प्रवेश परीक्षा में 4,25,993 लोगों ने आवेदन किया था और 3,31,193 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में शामिल हो करके परीक्षा दी थी और इसमें 3,31,174 पास हुए। मतलब कहने का मतलब ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 94,800 ने परीक्षा छोड़ दी। मूल कारण क्या है कि इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग और फार्मेसी की प्रदेश भर में 3 लाख से अधिक सीटें हैं। बता दें कि इसमें 3 लाख से अधिक सीटें हैं। बता दें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1,42,230 सीट और फार्मेसी की 680 सीट है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बाकी सीटें निजी कॉलेजों की हैं। इस समय उत्तर प्रदेश भर में 147 राजकीय, 18 अनुदानित, 18 पीपी मॉडल और 2,486 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब 3.5 लाख से अधिक पॉलिटेक्निक की सीटें हैं तो जाहिर तौर पर 3,31,174 अभ्यर्थियों ने
इस परीक्षा को पास किया है। मतलब 3,31,174 सीटें हैं। उन सभी सीटों पर सिलेक्शन को लेकर के अगर 3,31,193 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है तो स्वाभाविक है कि सिर्फ 19 अभ्यर्थी बाहर जा रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक का क्रेज घिरा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुखदाई है, जहाँ 10-10 लाख 8-8 लाख लोग पॉलिटेक्निक के लिए फार्म डालते थे और सीटें भरी जानी चाहिए, इसलिए जो है सभी का रिजल्ट आया है। तो यह बहुत खुशी की बात नहीं है कि सिर्फ 19 ही फेल हैं। दक्षताई ऐसा नहीं है, सीट के मुताबिक इन्होंने पास किया है और सीट के मुताबिक इन्होंने जो है ये बताया है। दैनिक जागरण की खबर है, फर्जी अंक पत्र को बताया सही, सीबीआई दर्ज करेगी अभियोजन। ये देखिए क्या है कि हरियाणा की ग्रामीण डाक सेवा भर्ती मामले में सीबीआई ने यूपी बोर्ड के 2 कर्मियों पर अभियोग चलाने की मांग की है। इसमें कहा जा रहा है कि फर्जी अंक पत्र के सत्यापन का पत्र यूपी बोर्ड में अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, दुकान पर बैठकर उसका सत्यापन कर दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, इस फर्जीवाड़े में आप फंस सकते हैं और थोड़ा सा सावधानी रखें। और एडवोकेट को जानकारी दी जाती थी, वह प्रयागराज आकर के बोर्ड के कर्मचारी अनिल कैथल के घर के पास एक दुकान पर चारों बोर्ड के कर्मचारी, डाकिया व एडवोकेट बैठ करके अंक पत्र का सत्यापन। तो ये फर्जीवाड़ा भी चल रहा है हमारे प्रदेश में, अब भ्रष्टाचार ही इसको कहते हैं। और इसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, तत्कालीन प्रधान सहायक अनिल कैथल और अजय यादव के विरुद्ध फर्जी अंक पत्र सत्यापित करने का आरोप। लगातार दोनों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति जा रही है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। स्कूलों के विलय का विरोध तेजी से चल रहा है, जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांगा जा रहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब जो भी संगठन है, और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलयन को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध तेज हो गया है। इसके तहत विभिन्न संगठनों ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन देकर के इस निर्णय को रोकने की मांग की है। साथ ही सीएम तक भी अपनी बात पहुंचाने का अनुरोध किया है। इससे लखनऊ, बरेली समेत कई जिलों में ज्ञापन दिया गया। तो कई शिक्षक संगठन भी चाहते हैं, चूँकि उनका अस्तित्व भी खतरे में है और शिक्षकों की ही देन है कि आज ये है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को जाता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। हालांकि ये बात हमारी कई जो अखिलेश यादव के समर्थक छात्र हैं उनको बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना हमारा नैतिक कर्तव्य था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर 18 अगस्त 2015 को जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, अगर अखिलेश यादव लागू कर देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की औकात न होती कि वो किसी तरीके से विद्यालय को संविलियन कर देते। चूँकि कहीं न कहीं पिछली सरकार ने गलती की है और उसका पूरा लाभ, फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और बर्बादी के रास्ते को तय कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो तमाम लोग बोल ही रहे हैं। अब मैं कहाँ चुप हूँ? मैं तो बता रहा हूँ कि ये कैसे परंपरा चली, इस परंपरा को बढ़ावा कैसे मिला। अगर 18 अगस्त 2015 के हाई कोर्ट के आदेश को अखिलेश यादव जी लागू कर देते तो शायद आज प्राथमिक विद्यालयों की दशा बहुत ही सुंदर होती, बहुत ही सुनहरी होती और प्राथमिक विद्यालय में आज शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव ने ऐसा उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए मीडिया के माध्यम से आकर के, और हम तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसे आप देख रहे हैं, इसका विरोध चौतरफा चल रहा है और उससे अनिल सिंह भी दूर नहीं है। मैं भी लगातार विरोध कर रहा हूँ। मैं भी लगातार कह रहा हूँ कि ये आपदा में अवसर मिला है सरकार को, और आपदा में अवसर की तलाश में सरकारें रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को चौपट करने में लगी हुई है, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।